कल हमारे प्रवचन में शरीर की क्षणभंगुरता का मैं आपके लिए बता रहा था। वास्तविक स्थिति तो ये है, अभी अहमदाबाद में पिछले दिनों में एक फ़्लाइट क्रैश हुई, 242 लोग 10 सेकंड में जल कर के भस्म हो गए। उसमें बैठने वाले लोग एक क्लास के लोग थे, जो अरबपति लोग हैं, वे ही उसमें सफ़र कर रहे थे लंदन जाने वाली फ़्लाइट में। किसी ने मौत के एक सेकंड पहले ये नहीं सोचा था कि हमारा अगले सेकंड में मरण होएगा, और उनका अगले ही सेकंड में जैसे ही फ्लाइट क्रैश हुई, एक साथ चीख मारते हुए बचाओ बचाओ मर गए इस बोलते हुए सब के सब एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। अम्मा जी जब उनकी मौत हुई होगी 242 लोगों की एक साथ, उस दृश्य का आप 2 मिनट के लिए चिंतन करो कि कैसा हुआ होगा, कितनी तकलीफ में वे रहे होंगे। ऐसी अपने साथ भी घड़ी आ सकती है। आप अभी यहाँ प्रवचन सुनने बैठे, हमारे दीक्षा काल में ऐसे बहुत बार ऐसे अवसर आए हैं कि जिन अवसरों में कुछ लोग विधान में आए थे, पंच कल्याणक में आए थे। एक लेडीज़ तो ऐसी थी, मुझे नमोस्तु करते करते मेरी ही चरणों में नमोस्तु, मैंने सोचा नमोस्तु कर रही है, और नमोस्तु करने के बाद वो उठी नहीं। अच्छा तो ये हुआ कि कम से कम नमोस्तु करते करते उसके प्राण चले गए। कहने का मतलब ये है कि कौन किस समय मृत्यु को प्राप्त होगा ये बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता है। भव विचय धर्म ध्यान में आपको इस मनुष्य पर्याय में भी क्या चिंतन करना है, आपके संसार शरीर भोगों से विरक्ति के भाव की आप चिंतन लाएं और अपने मनुष्य भाव को सार्थक करें। देखिए, कहने को तो देव अमर हैं, अमर ये शब्द जरूर सुनने में अच्छा लगता है। जो कभी ना मरे वो अमर होता है, किंतु क्या आप इस बात से सहमत हैं कि देव कभी मरेंगे नहीं? वो भी मरते हैं। जो देव गति को प्राप्त हो जाती, जो स्वर्गवासी हैं, आज मनुष्य पर्याय छोड़ के मरे तो वो स्वर्गवासी बने। स्वर्गवासी का मतलब स्वर्गीय भी होता है, और यहाँ हम स्वर्गवासी का मतलब स्वर्गों में जो निवास करते हैं, देव पर्याय में जो स्थित हैं, वे भी एक ना एक दिन तो मरते हैं, क्योंकि वो भी एक संसार की गति है। पुण्य का फल प्राप्त किया है, किंतु वो पुण्य का फल हमेशा उनके लिए एक जैसा नहीं मिलता है। मृत्यु को तो वे भी प्राप्त होते हैं। यह सोचना कि मुझे भी देव गति मिल जाए तो मैं भी अमर हो जाऊं, जैन दर्शन में चारों गति के लिए नासवान कहा है, और चारों गति के जीव दुखों को भी भोगते हैं और मरण भी करते हैं। इसलिए देव भी अमर नहीं है अम्मा जी। और त्रियंच एवं नरक गति के दुख तो आपको मालूम है, नहीं है तो सुन सुन करके भी तुम्हारे लिए नरकों में कितने दुख हैं ये सब मालूम तुमने कर लिए। और त्रियंच गति में एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक कितने दुख हैं, ये भी आपने जो है प्रत्यक्ष में देखते हो। तुम्हें कांटा चुभ जाएगा तो तुम चिल्ला सकते हो, रो सकते हो, बुला सकते हो, कांटा निकलवा सकते हो। विचार करो, आपके लिए भूख लगी है तो आप भोजन के लिए बोल सकते हो कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है, खाना खाना है। प्यास लगी है तो आप पानी के लिए बोल सकते हो, रो सकते हो। बच्चे को भी भूख प्यास लगती है तो वो भी रो लेता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये भूखा होगा, प्यासा होगा, इसलिए रो रहा है। किंतु जो मूक पशु पक्षी हैं, क्या उनको भूख प्यास नहीं लगती होगी? क्या उनको ठंडी सर्दी गर्मी बरसात नहीं लगती होगी? जब उनके लिए भी ऐसा होता है तो उनके दुख कैसे दूर हों, कैसे होते होंगे वे जीव? ये विचार करना
एक प्रकार का ये भव विचय धर्म ध्यान है। इस भव विचय धर्म ध्यान से लाभ ये होगा कि तुम्हारे को इस संसार से संवेग भाव पैदा होगा। इस संसार में जो तुम्हारी रुचि लगी है, मैं कई लोगों के लिए हजारों बार कह चुका इस प्रवचन में कि आप जो है संसार छोड़ो, साधु संगति में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दीक्षा धारण कर लो, किंतु तुम्हारा मोह संसार से छूटता नहीं है। नहीं महाराज, हमसे दीक्षा नहीं हो सकती। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।